केकरा बेटिया कभी हमरे को एक घटना किसी के घर में होता है ना इस तरह के, तो वो आदमी अच्छे आदमी का होश खराब हो जाता है। मेरे यहाँ एक दिन के बाद दूसरा घटना हो, हम कैसे अपने परिवार को संभालें? तो भगवान साथ है, उससे ज्यादा क्या कहें। इस घर में बैक टू बैक मौत का तांडव हुआ है। पहले जैसे कैसे हो भी सर जी? अब नहीं हो सकता है, कभी ना हो भी। आपको अब हिम्मत रखना पड़ेगा। कोई भी बेटी माई के ऐसा दुख न देवे कि 20 साल पोसली जेकर कोई गुना हो मर्दानमा के चलते मार गेला के आइस करी थे, दूसरा के लेके आइस करी। इस दरिंदे पति की वजह से इस घर में 3 लोगों की मौत हुई। इनकी बेटी गई, उनकी बेटी गई, साथ साथ इनके बेटी के कोख में जो बच्चा पल रहा था वो भी दुनिया से चला गया। ये हुआ इस घर में। इसी घर में प्रियांशु ने दम तोड़ा, उसके साथ साथ इनकी बेटी भी दम तोड़ी। कैसे क्या हो गया आपकी बेटी के साथ? आखिर आपकी बेटी ने अपना प्राण क्यों त्याग दिया? क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? हम तो रोते थे, तो हम नीचे वाली बेटी हमर सुतल लला ऊपर। कैसे क्या हुआ? क्या हो गया आखिर? क्या वजह था? लड़का एगो छोटा था, उनका पोता था, दूध करने की रोवे थे, काहे लगे दूध पिला था, तो पुतोहिया गरम करके कहते न कि लिया बच्चा मचवा घर में रखल रोशनी के, तो गेले लावे तो देखे एक हमारी बात हम इनकर में लटकल हली, उनकर बेटिया भी सो गल था, तो देखी था कि हल्ला कर के मारी बंद के लिए रोशनी खोल के मारे तो न खुले, तो देखे खिड़की देखो ना कि तो देखे तक टांगल रोशनी, वही में हम ऊपर छत पर से कूद, फिर हम कुछ नहीं जानते। ये रोशनी के पिता हैं, ये इनसे पूरी घटना हम जानेंगे। आखिर प्रियांशु के आत्महत्या के बाद आखिर इनकी बेटी ने आत्महत्या क्यों कर ली? मैं बता दूं, प्रियांशु गर्भवती थी, उनके कोख में 3 माह का बच्चा था जो अपना जीवन जीना चाह रहा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि नहीं है। कैसे क्या हुआ है आपके साथ? इस घटना होने के बाद में दोनों एक साथ ही रहती थी। दोनों को इतना एक दूसरे से प्रेम था, बहन के हिसाब से एक दूसरे के बिना एक दूसरे को चैन नहीं था। खाना पीना सोना पढ़ना सब साथ में। दोनों है। हाँ, वो बड़े भाई का बच्ची थी और हम सबसे छोटे भाई हैं, वो मेरी बेटी नाम थी। क्या हुआ आपका? रंजन कुमार। जी। अब इसकी वजह से जब वो सुसाइड की तो उसको लगा यही, पता नहीं, हम लोग से तो कोई विशेष बात ही नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग तो फील्ड में थे। क्या काम करते हैं आप? हम भी मीटर रीडर का ही काम करते हैं आप? तो जब यहाँ से घर से बाहर थे तो सूचना मिला कि इस तरह का घटना हो गया, तो फील्ड से हम लोग आए घर पे देखे इस तरह का वातावरण था। तो बेटी से मिल भी नहीं पाया, थोड़ा सा बैठी हुई थी इस जगह और हमसे लिपट के रो भी नहीं पाई कि इस तरह से घटना हुई। उसके बाद में आगे का जो प्रक्रिया था, लड़के वाले के पास जहाँ शादी उसका हुआ था वहाँ फ़ोन उनके, वो लोग बोला कि हम लोग आ रहे हैं, वो लोग आया भी नहीं। उसके बाद गांव घर का जिस तरह का माहौल था उसके हिसाब से हम लोग को कि यहाँ सुसाइड की है तो आप लोग केस वगैरह मत कीजिए, पुलिस को सूचना नहीं दीजिए। हम भी जो भी करना था हमको करना था, हम खुद नर्वस हो गए, हमको कुछ समझ में नहीं आया। जिस दिन घटना हुआ फर्स्ट वाला, उसके दूसरे दिन शनिवार को एक घटना हुआ जो प्रियांशु खुदकुशी की, और 10 को इसका घटना हो, 11 को नहीं 12 तारीख को 6 साढ़े 6 बजे मेरी बेटी भी इसी तरह से कर ली। क्यों कर ली आत्महत्या? उसने बस वीडियो देखी, वो भी हमको पता नहीं था, वो वीडियो का पासवर्ड जानती थी क्योंकि दोनों साथ ही रहती थी। तो उसका वीडियो तक नहीं देखे, लेकिन वो वीडियो देखी। उसके बाद में जिद बना ली दिमाग में कि बस दीदी नहीं है तो हम जी के क्या करेंगे बहन के बिना। एक साथ बचपन से खेल के बड़ा हुए, मेरी दीदी छोड़ के चली गई, हमको भी ले चलो दीदी, हम नहीं जीना चाहते हैं, हम जिंदगी नहीं रखेंगे अपना। लेकिन बहुत से गांव घर वाले माँ उसकी समझाती रही, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं लग रहा था कि वैसा कर लेगी। लेकिन पता नहीं, सुबह में बस सोई हुई थी, लोग नीचे ही और परिवार के लोग आए हुए थे, रो रही थी सब लोग। उस पर एक बच्चा था, उसके दूध पिलाने के लिए चम्मच लाने के लिए गया उस पर छत पे, तो देखा दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा बंद को खुलवाने का कोशिश किया, नहीं खुला। फिर एक मेरे बड़े भाई का दामाद आया हुआ था, वो दरवाज़ा को तोड़ के देखते हैं तो वो टंगी हुई है। उसके बाद में उनको सूचना मिला कि आपकी भी बेटी ऐसे ही कर ली। कितना बेटा बेटी है आपको? ये 2 लड़का है, एक इससे बड़ी थी मेरी बच्ची। अच्छा। और फर्स्ट में वही थी और छोटा वाला वो लड़का है, एक ही बेटी थी। तस्वीर देख लीजिए, ये वो परिवार है जो जन्मदिन पे लगातार आप देख रहे हैं।
ये अब लोग फरियाद लगाने कहाँ जाएं। इस घर से 3 लोगों की अर्थी उठी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रियांशु के कोख में 3 माह का बच्चा, और उसके सदमे में इनकी बेटी प्रियांशु की बहन, चचेरी बहन सुसाइड कर ली। वीडियो इतना विचलित कर देने वाला है, ये कोई भी देखेगा रूह कांप लेगा। इस वीडियो में देखकर किसी का रोम रोम सिहर उठेगा कि इतनी दीवानगी पति के प्रति और इतनी दीवानगी बहन के प्रति। एक बहन अपने बहन की खातिर जान दे दी। क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? यो अभागा माँ है, इकलौती बेटी की माँ है ये। इनके अंदर भी सपना था, इनके भी मन में सपना था, इनके कोई सपना पूरा ना हुआ। सपना इनका पूरा नहीं हुआ। अपने ये भी चाहते थे इनकी बेटी की शादी हो जाए, और हम सोचा लेकिन नौकरी सर्विस वाला से शादी करती है, एगो बेटी है। ये भी चाहते थे नौकरी वाले लड़के से शादी करवाते हैं। लेकिन चाची, आपके घर में एक उदाहरण है, आपकी भाभी ने ही अपनी बेटी की शादी करवाई नौकरी वाले लड़का से है। देख ले क्या अंजाम हुआ, बेटी चली गई, सब छोड़ छोड़ के चल गए। हमने केकरा बेटिया का भी हमरे एको ये एक ऐसी पीड़ा है जो मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसा ये दर्द है इस घर का, मैं दिखा नहीं सकता हूँ। बस एक समझाने के प्रयास कर सकता हूँ कि देख ली मरल है कि कटंगल है, हम कखानियों न देख ली, हम सब मसौड़े भर गए, हम मर गए थे। इनको भी पूरा स्थिति खराब हो गया, इनको भी पटना एडमिट कराना पड़ा। मेरा भी स्थिति ठीक नहीं था, हमको भी सलाइन वगैरह लाके हम भी होश में नहीं थे। सारा परिवार बिखर के रह गया। जब एक घटना किसी के घर में होता है ना इस तरह के, तो आदमी अच्छे आदमी का होश खराब हो जाता है। मेरे यहाँ एक दिन के बाद दूसरा घटना हो, हम कैसे अपने परिवार को संभालें? तो भगवान साथ है, उससे ज़्यादा क्या कहें। इस घर में बैक टू बैक मौत का तांडव हुआ है। पहले नवविवाहिता 20 वर्षीय प्रियांशु इस दुनिया से छोड़ चली गई, और उसके बाद इनकी बेटी रोशनी जो महज 19 साल की थी, जो बहन भी थी, सहेली भी थी, दुसंसार थी। वीडियो देखने के बाद वो भी चली गई। ये भी देख सकते हैं, माँ रोती है, बिफरती है, लेकिन कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। यही इस परिवार की कहानी है। इस खबर के माध्यम से खत्म सर जी, हमार जिंदगी में और दुनिया खत्म। हमरा लगो कि कैसे कोई के शादी ब्याह कैसे हम पहले जैसे हम कैसे हो भी सर जी। अब नहीं हो सकता है, कभी ना हम हो भी। आपको अब हिम्मत रखना पड़ेगा, आपको अब लड़ना पड़ेगा, आपको हिम्मत रखेंगे आप। 3 महीना तक हमरा उठ के पानी पिए मैं समझ सकता हूँ अभी स्थिति क्या है घर की, लेकिन आप हिम्मत करेंगे ना, तभी उस लड़का को, उस दानव को, उस राक्षस को सजा मिल सकता है। कहलक ना हमारा निया के सर जी एक दिन आओ कि तुम मेरी बात नहीं मानती। हमारा निया कहलक सब बात आप ही का मानते हैं। कहाँ मानती हो? तो मानते हैं। तो कि ठीक है, मानती है ना मेरी बात? हाँ जी, आप ही का तो सारा बात मानते हैं। तो ठीक है, तुम छत पर चढ़ो, छत पर चढ़ो। बोली मेरी बेटी की छत पर चढ़ने का अभी कोई काम नहीं है, क्यों चढ़े? तो कहाँ आप मेरी बात, तुम कहाँ मेरी बात मान रही हो? जे कहा तो कि अभी छत पर चढ़ने का कोई काम नहीं है, क्यों चढ़े छत पर? तो कि नहीं चढ़ो छत पर। तब बोली ना मेरी बेटी कि अब हम छत पर चढ़ेंगे, फिर आप कहिएगा कि ऊपर से कूद जाओ, यही ना कहिएगा। जी, तो तुम पहले ही से जान रही हो कि हम तुमको कूदने के लिए कहें। मेरी बेटी को वहाँ भी थी, वहाँ से भी फ़ोन की थी मेरी बेटी, तक कह रही थी वो कि मम्मी देखी ना, जो कहा ना हथिन कि तुम मरेगी, नहीं मरेगी, मरने के लिए हिम्मत चाहिए। तो हम बोले हैं हम क्यों मरेंगे, हम बहुत दुख करके हमारी मम्मी पोसी, हम क्यों मरेंगे? मरने के लिए हम, मेरी मम्मी शादी पति उसका था। हाँ वहीं से सर, वो अपना वहीं थी, वहाँ से फ़ोन की थी मेरी बेटी। और ये भी बात कही थी सर जी कि तुम अपने भैया आ रहे हैं ना, भैया के साथ चली जाना। मम्मी हम इनके पास सबूत है, इनकी बेटी ने आत्महत्या किया। साफ साफ अपने पति के ऊपर ही आरोप लगा है, अनूप के ऊपर आरोप लगा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है, लड़कियां को समझना होगा। जो लड़कियां सोचती है ना कि मेरे मर जाने के बाद मेरा पति मुझे याद करेगा, मेरे याद में दिया जलाएगा, कुछ नहीं है। उदाहरण सामने मरना होता तो वो क्यों नहीं मर, बहन मर गई, बहन मर गई, प्रियांशु की बहन मर गई, लेकिन उसका पति नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? अगर उसका प्रेम इतना ही सच्चा था, शादी इतनी सच्ची थी, तो
तो लड़का को भी सुसाइड कर लेना चाहिए था। 24 घंटा ऑनलाइन रहता था सर। 24 घंटा प्रियांशु को ऑनलाइन रखता था, 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए कॉल नहीं करता था। 6 बजे से 10:30 बजे रात तक उसका ड्यूटी था। पूरे घर के आदमी से पूछ लीजिएगा, इस बात का गवाह पूरा मेरा जितना भी लड़की है इस घर में सब गवाह है। 6:30 बजे उठ मॉर्निंग से लेके 9:30 10 10:30 बजे तक उसका ड्यूटी था। वो रखती थी ना सर इसमें से निकाल के, तो वो बहुत हल्का महसूस करती थी। अगर आके जाके लटपटाती थी कि मम्मी छुट्टी मिला, देख लीजिए दर्द हो रहा है मम्मी कान में, काट देना कान में दर्द करने लगता था। हाँ, ये है आज के ड्यूटी में रहता था सरकारी पति। उसका हॉर्न बजता था, यार्ड में काम करता हॉर्न, मम्मी हॉर्न से कान बज रहा लो, देख ना मम्मी कनवा में मेरी लगा देती थी। घंटों तक लड़का 3-3 अपनी घंटा बीवी सर, को ड्यूटी होल्ड में पर रखता था। नहीं सर, उसका कहना था कि तुम लाइन पर रहो, हम हाँ, लाइन पे बोले ही। या तो ना बोले, हम बोले या तो ना बोले। हमसे मेरी बेटी कहती मम्मी हम 1.5 घंटा अथी लाइन पर रहते हैं, वो एक को बोली नहीं बोलते हैं, एक बोली नहीं बोलते हैं वो, हम 1.5 घंटा लाइन पर रहते हैं मम्मी। तब लाइनवा पर कहे लड़ाई बेटी ताकि काटे के औकात थी मम्मी, काट देवी तब काज ने कहा। वो पूरा काशी जी घूम जाता था सर, लेकिन लाइन पर मेरी बेटी को रख के। मेरी बेटी कहती थी सर कि यही जब यही करना है भैया के साथ हम आते हैं जी, हम आ रहे हैं भैया के साथ, हम आप ही के पास रहेंगे। तब मेरे यहाँ आ जाएगी, जब तक डिलीवरी नहीं होगा तुम मेरे यहाँ नहीं आना, तुम मेरे यहाँ आ जाएगी तब बच्चा के ओवरसन करवा के आओ, उसके बाद तू कभी सोच लेना कि हम तुमको कभी माँ बनने देंगे। इस तरह के वो धमकी दिया करता था मेरी बेटी को। मेरी बेटी चारों पट्टी से सोच के अजीज होकर इस तरह से कदम उठा ली। हाँ, और कर्जा सोच मरने से पहले मैंने कि हमको बेटी कह रही है कि हमको आपके साथ लाइफ टाइम बिताना है, कि जैसे हमारे बेटिया के मारे के मान हलक ना, मरने पर मजबूर कर दिया, मरने पर मजबूर कर देलक उ हरामी। हमरा कर्जा भरेला, भीख मांग के सर जी, भीख मांग के बियाह करियो, तोरा से ओकरा से भीख मांग के। आज हम कर्जो भरी थी सर जी, बेटियों के न देखी थी, अखनी नाती नतनी खेले तो सर जी कुछो न देखी थी, बेटियों के न देखी थी। हमारा ऐसा न भागिन, हम इतना जरूर कहम कि कोई भी बेटी माई के ऐसा दुख न देवे कि 20 साल पोस लीजिए कर कोई गुना मर्दानमा के चलते मार गेला के जो ऐस करी थी, दूसरा के लेके ऐस करी थी, हमार रनिया के मार दिल के। आज के लड़कियों को समझना होगा, खुद को समझाना होगा, खुद को संभालना होगा, नहीं तो यही अंजाम होगा। जो लड़कियां सोचती है ना कि उसके पति परमेश्वर है, भगवान है, कम से कम भगवान पर भी संदेह करें। देख लीजिए आपके मरने के बाद क्या क्या हाल होता है। प्रियांशु इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी रूह कहीं न कहीं भटक ही रही होगी। वो रूह चाह रही होगी इस दरिंदे पति को सजा मिले, लेकिन इस दरिंदे पति को अब तक सजा नहीं मिला। इस दरिंदे पति की वजह से इस घर में 3 लोगों की मौत हुई। इनकी बेटी गई, उनकी बेटी गई, साथ साथ इनके बेटी के कोख में जो बच्चा पल रहा था वो भी दुनिया से चला गया। ये हुआ इस घर में। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके वायरल कीजिए ताकि इस गरीब परिवार को इंसाफ मिल सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।